पर्णकुटी में बैठ करके राम लक्ष्मण सीता तीनों बातें कर रहे थे। अचानक एक राक्षसी जिसका नाम था शूर्पणखा, नाम तो सुना ही होगा, ऐसा कोई नहीं है जो शूर्पणखा को नहीं जानता। अच्छा, शूर्पणखा किसको कहते हैं? ये बहनें घर में अनाज साफ करती है और जिस से साफ करती है उसको क्या कहते हैं? सूफ कहते हैं, छाछ भी कह देते हैं, और नख कहते हैं नाखून को। नख से शिख, ऐसे हमारे कवियों ने वर्णन किए हैं। नख नाखून को कहते हैं जिसके छाछ जैसे लंबे लंबे नाखून हो, उसे क्या कहते हैं? बोल दो, अरे बोल दो। एक थी, अब तो घर घर में बैठी है, देख लेना आसपास भी बैठी होंगी। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, जब शूर्पणखा ने आकर के उस पर्णकुटी में राम को देखा तो मोहित हो गई और राम से बोली, हे जटाधारी, इस तपस्वी के वेश में, ये धनुष को धारण करने वाले, तुम इस भयानक वन में क्या कर रहे हो? श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा, देवी जी नमस्ते। पर वो नमस्ते कहां जान उसने जवाब नहीं दिया। जो पूछा था शूर्पणखा ने, राम ने अपना परिचय दिया, मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूँ, 14 वर्ष वनों के में रहने के लिए आया हूँ। देवी आप कौन है? तो अब शूर्पणखा कहती है, मैं शूर्पणखा, पराक्रमशाली रावण की बहन। एक मेरा भाई कुंभकर्ण बहुत सोता है, बहुत खाता है। मैंने कहा अरण्य कांड में बहुत भ्रांतियां हैं, सुनते चलना। आपने सुना होगा कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने बोलो। अच्छा, ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ही है। आप जितने इस प्रांगण में बैठे हैं, और आप ही नहीं, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी 6 महीने सोते हैं और बोलो 6 महीने जागते हैं। इसमें आश्चर्य क्या? एक वर्ष में 12 महीने, 12 महीने में दिन में जागते हो, रात को सोते हो, तो बताओ 6 महीने हो गए या नहीं हो गए? तो फिर कुंभकर्ण की विशेषता कैसे? आगे बढ़ो। बोली, 1 2 मेरे भाई खर और दूषण है, इसी पंचवटी में रहते हैं, और एक मेरा भाई है, कौन? विभीषण, वो तुम्हारे जैसा है, हवन ही करता रहता है, कुछ और करता नहीं है। बस मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, राम ने कहा, मैं राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण, ये मेरी धर्म पत्नी सीता। तो शूर्पणखा ने एक बात कही, बोली, सुनो हे राम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम्हें देख करके प्रसन्नता हुई। इतना सुंदर पुरुष मैंने संसार में आज तक नहीं देखा, इसलिए मैंने मन से तुमको पति मान लिया है। और तुम एक काम करो, ये कुरूपासी जो तुम्हारे साथ में खड़ी है, पतली सी ये सीता, इसको हटाओ और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर। और क्या कहती है कि तुम सम पुरुष ना मौसम नारी,
रच विचारी रचा संयोग विधि है विचारी। हे राम, मेरे जितनी सुंदर स्त्री संसार में नहीं, तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष संसार में नहीं। चलो दोनों मिलकर के विवाह कर लेते हैं और फिर देखना सुंदर सुंदर संतान भी होगी। राम विनोद करके कहते हैं, सोच रहे हैं, विनोद करते हुए बोले, देवी मेरा तो विवाह हो चुका है। विनोद कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, क्योंकि जब कह रही है संसार में मुझसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं, तो समझ गए इसकी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती। ठिठोली करते हुए राम कहते हैं, देवी मेरा तो विवाह हो गया, अब ये कुरूपा है, पतली है, कमजोर है, जैसे भी है, मैं इसी से ही प्रेम करता हूं। मैं तो एक पत्नी का व्रत लिए हुए हूं। वो जो खड़े हैं ना बराबर में, मेरा भैया है लक्ष्मण, सुंदर भी है, वीर भी है, चरित्रवान भी है, और पत्नी भी साथ नहीं है। तुम एक बार उससे पूछ लो, शायद बात बन जाए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण की तरफ देखा तो देख करके सोचा, चलो ये भी ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। राम जैसा तो नहीं है, पर इतना भी बुरा नहीं है। अब जैसे ही शूर्पणखा लक्ष्मण की तरफ चली, है लोगों, हाथ जोड़ करके लक्ष्मण ने शूर्पणखा से कहा, माता जी नमस्ते। जब माता जी कहा तो शूर्पणखा तो चिढ़ करके जल भुन गई। आज भी बहुत सारी माताओं को यदि बहन जी कह दे, माता जी कह दे, तो चिढ़ जाती है। सबकी तो बात नहीं करती, पर यदि कोई बहन कहने से चिढ़ता है, आप लोगों से कह रही हूं, यदि कभी ऐसी नारी से टक्कर हो जाए जो बहन कहने से चिढ़ती हो, माता कहने से चिढ़ती हो, बेटी कहने से चिढ़ती हो, तो समझ लेना शूर्पणखा की आत्मा बैठी हुई है इसके अंदर। बुरा मत मानना, हाथ जोड़ लेना, बहन जी गलती हो गई। मैं निवेदन कर दूं, आज भी मेरी बहनें चिढ़ जाती है, तुम्हें मैं बहन जी दिखती हूँ, बहन जी होगी तेरी माँ। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में, वो बेचारा हाथ जोड़ करके कहता है, माफ कर दो, फिर क्या कहूँ, आई एम सॉरी, फिर क्या कहूँ। बोले मैडम कहो, मैडम है मेरी बहन। क्या इन शब्दों के अर्थ को जानती हो? कई बार ये पुरुष लोग भी कहते हैं, जब हम घरों पे जाते हैं भोजन करने के लिए, कहते हैं बहन जी ये हमारी मैडम है। इस शब्द की वास्तविकता को समझिए, और यदि वास्तव में श्री राम के भक्त हो तो इस शब्द को अपनी यहाँ की डिक्शनरी से हटा दीजिए। यूरोप के अंदर जो वेश्यालय होते हैं, सुन लेना मैडम, यूरोप के अंदर जो वेश्यालय होते हैं, उनकी जो प्रमुख होती है, जो हेड होती है, बोलो उसको मैडम कहा जाता है। तुम मैडम नहीं हो, तुम श्रीमती हो। आप आज के बाद कहेंगे ये हमारी श्रीमती है। श्री कहते हैं धन को, मति कहते हैं बुद्धि को, जिसके आने से मेरे घर में धन की वृद्धि हुई, जिसके आने से उसकी बुद्धि से मेरे घर की उन्नति हो गई, ऐसी ये मेरी धर्म पत्नी, मेरी श्रीमती है। ये मेरी मैडम नहीं है। मैडम वैशाल्यों में रहती है, स्वर्ग में नहीं रहती। और भारत स्वर्ग है, बोलो वैशाल्य नहीं है, स्वर्ग है मेरा देश। तो इसलिए इस देश की गौरव और गरिमा को कभी धूमिल होने मत देना।
मैं निवेदन कर रही थी आपके बीच में शूर्पणखा चिढ़ गई और चिढ़ करके एक बात कहती है लक्ष्मण से, क्या हो मैं गढ़ लंका में वास करूं, तुम वनवास करो हे ब्रह्मचारी, मिलना न हुआ परिचय न हुआ, कहो किस विधि हुई मैं मात तुम्हारी। अरे पहली बार देखा है लक्ष्मण मैंने तुझे, तूने भी मुझे पहली बार देखा है, फिर मैं तेरी माँ कैसे हो गई। तो लक्ष्मण कह रहे हैं क्या, पत्नी बन की ले आस पास, जब श्री राम के आप पधारी, अरे तब से ही है शूर्पणखा सीता के सम लगी महतारी। बोले तुमने देर कर दी, अगर राम के पास ना जाती, पहले मेरे पास आती तो मैं कुछ सोच भी लेता। लक्ष्मण भी ठिठोली कर रहे हैं, अब तुम राम के पास चली गई पति मान करके, अब जो राम की पत्नी है वो मेरी पत्नी कहाँ, वो तो मेरी माँ। जब तुमने राम के सामने, भैया के सामने पत्नी का प्रस्ताव रखा, तभी से ही मैंने हृदय से तुमको क्या मान लिया, माँ मान लिया। ये है मेरे देश का चरित्र। आज का लक्ष्मण होता तो कहता गोल्डन चांस है, जाने नहीं दूंगा। रावण की बहन थी भाई, रावण की बहन छोटी मोटी वैसे थोड़ी थी। आज तो ढूंढते हैं ना कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो नौकरी करती हो या जिसके पिता पे बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, कुछ करना ना पड़े। और ये तो सामने से प्रपोजल पे प्रपोजल दे रही थी, ये फिर भी कह रहे थे नहीं नहीं हमें शादी नहीं करनी। तो आज का लक्ष्मण तो इस मौके को बोलो छोड़ने वाला नहीं था। निवेदन कर रही थी आपके सामने, शूर्पणखा ने कहा लक्ष्मण तुम्हारी बात ठीक है। फिर राम के पास चली गई और राम के पास जाकर के कहती है कि सुनो हे राम, वो लक्ष्मण भी कहता है सीता जैसी माँ हूं मैं, तुम भी कहते हो सीता मेरे साथ में है। यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं इस कुरूपा उल्टा सीता को कच्चा खा जाऊंगी। और ऐसा कहकर के बड़े बड़े नाखून और मोटी मोटी आंखें खोल करके जब सीता पर झपट पड़ के पड़ी तो राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखो तो क्या हो रहा है। अरे बलात् हम पर विवाह का आरोप ठोक रही है जब हम तैयार नहीं हैं, और फिर निर्दोष पत्नी को मारने के लिए दौड़ रही है। ऐसी मोटे पेट वाली मत वाली राक्षसी का अंग भंग कर देना चाहिए। लक्ष्मण तो इस मौके में ही रहते थे। म्यान से तलवार निकाल करके शूर्पणखा के नाक और कान को बोलो काट दिया। बोलिए सियावर श्री रामचंद्र महाराज की जय। अब यहाँ भी लोगों को भ्रांति है कि भाई बार बार शूर्पणखा राम लक्ष्मण से कहती थी शादी करो शादी करो, वो मना कर रहे थे। उसके प्रपोजल को ठुकरा करके बेइज्जती कर दी, इसलिए नाक और कान कटने के बराबर हो गया। जबकि ऐसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण को पढ़ना, वहां सचमुच नाक और कान काटे गए थे। क्यों? इसलिए काटे गए थे क्योंकि रावण की बहन दबाव देकर के राम से विवाह करना चाहती थी। यहाँ लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि
कि शूर्पणखा के नाक कान काट करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम विवाह करना चाहती थी और प्रतिलोम विवाह करने के आरोप में यदि स्त्री दबाव देती है तो दंड की अधिकारी है, और पुरुष दबाव देता है तो बोलो दंड का अधिकारी है। दोनों की सहमति हो, परिवार की सहमति हो, यदि तब विवाह होता है, बोलो वही विवाह उत्तम प्रकार का कहा जाता है। मैं निवेदन कर दूं, नाक कान कटने से चिल्ला करके दौड़ करके खरदूषण के पास पहुंच गई शूर्पणखा और जाकर के कहती है, अरे दो वनवासी आए हैं, जंगल में रहते हैं पंचवटी में, उनकी एक स्त्री उनके पास थी, मैंने उससे बात करनी चाहिए। उस स्त्री ने मुझे देख करके शोर मचा दिया और दोनों भाइयों ने मेरे नाक और कान काट दिया। देखो कितना सत्य बोला। मैं निवेदन कर दूं, खरदूषण ने 14 राक्षसों को भेजा राम को मारने के लिए। राम ने 14 राक्षसों को तिनके की तरह धूल में उड़ा करके फेंक दिया। शूर्पणखा फिर खरदूषण के पास गई, अरे 14 राक्षस तो उन्होंने मार दिए, क्या तुम अपनी बहन के अपमान का बदला नहीं लोगे? और क्या कहती है कि यद्यपि भगानी किन्हीं करूपा बदलायक नाही पुरुषी अनुपा, दो भाई जियत जी भाई दो भाई। खरदूषण को ललकार करके कहती हैं, तुम्हारी बहन का अपमान कोई दूसरे नगर से आकर के कर गया खरदूषण, और तुम शांत बैठे हो। 14 सहस्त्र सैनिकों को साथ में लेकर के राम के साथ खरदूषण युद्ध करने के लिए चले। जाकर के राम को ललकारा, ऐ लोगों, उन 14 सहस्त्र सैनिकों पर राम ऐसे टूट पड़े, इतनी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि कब तरकस से बाण निकलता, कब धनुष पर चढ़ता और कब वह बाण बोलो राक्षसों के हृदय में लगता। उस बाण की गति को कोई देख भी पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बोलो सियावर श्री रामचंद्र महाराज की। और कैसे टूट पड़े, तो कुछ पंक्तियों से लिखा है क्या, हजिए जी युद्ध में मच गया भारी शोर, इधर से दो थे उधर सहस्त्र, अरे छिड़ा युद्ध घन घोर युद्ध में मच गया भारी शोर। और कैसे कि बर्छी भाले डालते गाले करके चंडाल चले, धनुष बाण तरकस बांध बन करके चंडाल चले, शूर्पणखा की मान बात लड़ने को तत्काल चले, भेड़िए की भांति कोई बन करके श्रृंगाल चले, अरे लगा रहे थे चोर युद्ध में मच गया भारी शोर, आज ये जी युद्ध में मच गया भारी शोर। 14 सहस्त्र राक्षसों ने भयंकर प्रहार किया, छोड़ छोड़ भारी गोले दिन में अंधकार किया,
राघव जी अकेले ने ही बहुतों को विस्मार किया। ब्रह्म घाती राक्षस ने लड़ने से इनकार किया। जब सुनी बाण की घोर युद्ध में मच गया भारी शोर। अरे इधर से दो थे उधर सहस्त्र, छिड़ा युद्ध घन घोर युद्ध में मच गया भारी शोर। और लक्ष्मण जी ने शूलधारी पकड़ फेंक दूर किया। भागने लगे थे बहुत जिनकी तरफ घूर दिया। बहुतों के शीश काट बना चकना चूर किया। मार बाण काढ़ मचा वहां पे फितूर दिया। अरे भगे सुन के टंकोर युद्ध में मच गया भारी शोर। आज ये जी युद्ध में मच गया भारी शोर। आप लोग सोचेंगे ये चमत्कार है, पर 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य, 10 साल विवाह के बाद, 12 साल विवाह के बाद अयोध्या में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करना और 14 साल वनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना, 51 वर्ष कठोर ब्रह्मचर्य की भट्टी में तपे थे राम। बोलो तब उनका कोई सामना करने की ताकत नहीं रखता था। ये चमत्कार नहीं था, ये ब्रह्मचर्य का बल था। ये ईश्वर के अवतार नहीं थे, ये मनुष्य थे। पर अब लोगों को इसलिए आश्चर्य लगता है क्योंकि अब लोगों के मन अपने वश में नहीं। मैं निवेदन कर दूं, आज हमारी तपस्या नहीं, साधना नहीं, त्याग नहीं, समर्पण नहीं, इसीलिए हमारे अंदर वो बल नहीं, आत्मिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल नहीं, सामाजिक बल नहीं। जरा सा दुख यदि सामने आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ब्रह्मचर्य की ताकत नहीं। ये ब्रह्मचर्य का प्रताप था। खरदूषण को मार दिया। एक राक्षस अकंपन बचकर के रावण के पास पहुंच गया। रावण को मारीच के पास लेकर के गया और सारी घटना बताई। और सारी घटना बता करके उधर से पीछे से और ये भी बताया कि उन वनवासियों के पास एक बहुत सुंदर, स्वर्ग की अप्सरा जितनी सुंदर एक नारी है। अकंपन कह रहा है कि हे राक्षस राज रावण, वह नारी तुम्हारे महल की शोभा होनी चाहिए। मारीच को रावण ने जब ये बात कही तो मारीच ने धिक्कारते हुए रावण को समझाया कि तेरे कुल का नाश करने का ये विचार तुझे किसने दिया है? लोगों, उधर से शूर्पणखा दौड़ी दौड़ी आती है और आकर के अपने भाई रावण से जब मिलती है, रावण कहता है बहन ये स्थिति तेरी किसने की? वो कहती है 2 वनवासी जंगल में निवास करते हैं, उनके पास बहुत सुंदर एक स्त्री है। देखो शूर्पणखा का दोगलापन। राम को कह रही थी ये कुरूप है, पतली है, कमजोर है, और रावण से कहती है मैंने इतनी सुंदर स्त्री आज तक कभी नहीं देखी। और भैया रावण, मुझे नहीं पता था कि वो राम की पत्नी है।
मैं उसकी सुंदरता को देख करके मोहित हो गई और तुम्हारे विवाह के प्रस्ताव के लिए मैं उस स्त्री से बात करने पहुंच गई। अब रावण को कुछ और बात बता रही है, खरदूषण को कुछ और बताया था। और मुझे क्या पता था वो पत्नी है, उसकी शादी होगी, लगती नहीं उसका विवाह हो गया है, इतनी सुंदर है। और फिर उसके देवर ने, उसके पति ने मिलकर के मेरी नाक और कान काट दी। ये जो अपमान मेरा हुआ है ना रावण, ये तुम्हारे कारण हुआ है। देखो क्या कह रही है ना, मैं पत्नी भाभी बनाने के लिए उसको जाती और ना मेरा अपमान होने वाला था। और प्रशंसा करने लगी और क्या कहती है कि सिंहों जैसा भाल भुजा है। भैया केवल नारी ही सुंदर नहीं है, पुरुष भी बहुत सुंदर थे वो। और सुनो कैसे थे कि सिंहों जैसा भाल भुजा है, उनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है। अरे सिंहों जैसा भाल भुजा है, उनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है। सिंहों जैसा भाल भुजा है, उनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है। कैसे है भैया, पहले तो उनको सुन लो क्या। धनुष बाण संग है उनका, निराला है ढंग उनका, साधु के सा उनका वेश, सिर पर है लंबे केश, है दशरथ के लाल लगे हैं, कालों के भी काल। अरे है दशरथ के के भी काल, बड़े बलकारी हैं। सिंहों जैसा बाण भुजा है, उनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है। थी जरा उसको तो सुनो वो कैसी है। नारी है निराले ढंग की, शोभा बरनी जाने अंग की, चेहरे की निराली छवि, जैसे हो गगन में रवि। नारी है निराले ढंग की, शोभा बरनी जाने रंग की, चेहरे की निराली छवि, चमकती तोते जैसी नाक। अरे मिर्गा जैसी आँख चमकती तोते जैसी नाक, प्रभु ने ढाली है। सिंहों जैसा बाल भुजा है, जिनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है।
मेरे पास आने की तो आवश्यकता ही नहीं थी। अरे पंचवटी में खर और दूषण रहते थे, वहीं पे बात कर लेती थी। तो कहती है भैया खर और दूषण की बात कर रहे हैं, 14 सहस्त्र सैनिकों को तिनके की तरह उड़ा दिया उन्होंने, और कितने पराक्रमशाली है। क्या कहती है, दूषण कर को दिया मार, सभी को दिया पछाड़, दूषण कर को मार दिया, सभी को पछाड़ दिया। 14 सहस्त्र सैनिक मारे, खाली नहीं जाता वार, लाशों का किया ढेर गरज दे जैसे कोई शेर, अरे लाशों का किया ढेर गरज दे जैसे कोई शेर। बड़ी हुंकारी है, सिंगों जैसा भाल भुजा है, उनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है। दूषण कर का सुना मरण, रावण भी लगा था डरन, कनक देव बढ़ा क्रोध, क्रोध से रहा ना बोध, अरे कंपित हो गया गांव क्रोध से, कंपित हो गया गात, नींद ना आई सारी रात, अरे कंपित हो गया गात, नींद ना आई सारी रात। हुआ दुख भारी है, सिंगों जैसा बाल भुजा है, उनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है, सिंगों जैसा बाल भुजा है, उनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है, सिंगों जैसा बाल भुजा है, उनकी बड़ी विशाल संग एक नारी है। बोलिए सियावर श्री रामचंद्र महाराज की। खर दूषण को मार दिया, चिंता हुई रावण को, नींद नहीं आई पूरी रात। दौड़ करके रथ में बैठ करके मोहमयी पुर मारीच के पास पहुंचा, जिसे आज लोग मुंबई नाम से जानते हैं।